वाराणसी नगर के बस स्टैंड स्थित मेन प्राथमिक शाला को तोड़ने के लिए 31 जुलाई को नगर पालिका का अमला जेसीबी के साथ शाला परिसर में पहुंचा, जिनके द्वारा मेन प्राथमिक शाला के बाजू में स्थित खंडहर हो चुके भवन को जेसीबी के माध्यम से धराशायी किया गया, जिसमें प्रधान पाठक के द्वारा मेन प्राथमिक शाला के भवन को भी तोड़ने के बात का विरोध किया गया, जहां 100 डायल के द्वारा भी मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया गया, जिन्होंने प्रधान पाठक के द्वारा बिना अनुमति के शासकीय ताले को तोड़ने और बिना बताए भवन को ध्वस्त करने की कार्रवाई करने का भी आरोप लगाया गया। परंतु इसके बाद भी नगर पालिका के द्वारा जेसीबी से अपनी कार्रवाई की जाती रही, परंतु इस दौरान टीन शेड खोलने के समय नगर पालिका का एक कर्मचारी नीचे गिर गया, जिससे वह गंभीर रूप से भी घायल हो गया। नगर के बस स्टैंड स्थित ब्रिटिश शासन के भवन में पूर्व में से मेन प्राथमिक शाला का संचालन किया जाता रहा। इसके पीछे नवीन माध्यमिक शाला स्थित है। उक्त भवन 100 वर्षों से अधिक का पुराना बताया जा रहा है, जिसमें नगर पालिका परिषद वाराणसी के द्वारा 1 वर्ष पहले उक्त स्कूल भवन को गिराने के लिए प्रस्ताव लिया गया था। इस संबंध में मुख्य नगर पालिका अधिकारी वाराणसी के द्वारा शिक्षा विभाग के अधिकारी कर्मचारी को पत्र लिखा गया था। उक्त स्कूल में प्रधान पाठक दीपिका उइके है, जिनके द्वारा शिक्षा विभाग के अधिकारियों का आदेश मांगा जा रहा है, परंतु समस्त अधिकारियों ने मौखिक रूप से तोड़ने की अनुमति दे रखी, किंतु लिखित में लेटर नहीं दिया जा रहा है, जिसको लेकर उनके द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों से भी चर्चा की गई, पर आदेश नहीं मिलने पर प्रधान पाठक के द्वारा शासकीय आदेश न होने से इसका विरोध किया जा रहा है। ऐसे में 31 जुलाई को नगर पालिका का अमला जेसीबी के साथ स्कूल परिसर में पहुंचा, जिन्होंने मेन प्राथमिक शाला के बाजू में स्थित अलग भवन को ध्वस्त करने का कार्य किया, जहां मौके पर प्रधान पाठक के द्वारा डायल 100 भी बुलवाई गई, जहां नगर पालिका अमले पर शासकीय स्कूल के गेट का ताला तोड़ने और कमरों का ताला तोड़ने का आरोप लगाया गया। इस दौरान थोड़ी देर में कार्रवाई रुकी और उसके बाद पुनः चालू हो गई। जेसीबी के माध्यम से उक्त भवन व वृक्षों को धराशायी किया गया, परंतु मेन प्राथमिक शाला को अभी नहीं तोड़ा गया है। जहां लगे टीन शेड को खोलने के दौरान नगर पालिका का कर्मचारी कप्तान पिता धनलाल मात्र 33 वर्ष धानी टोला निवासी जमीन पर गिर गया, जिसके उसके सर पर चोट लगने से वह काफ़ी घायल हो गया था। इसकी जानकारी कर्मचारियों ने नगर पालिका के अधिकारी को देकर उसे तत्कालीन शासकीय सिविल अस्पताल लाकर भर्ती कराया गया, जहां पर उसका प्राथमिक उपचार कर उसे बेहतर उपचार के लिए जिला चिकित्सालय बालाघाट भिजवाया गया। बट दीपिका उइके। जब इस विषय पर नगरपालिका अध्यक्ष सरिता मनुस्तांद्रे से दूरभाष पर चर्चा की गई, तो उन्होंने कहा कि मेन प्राथमिक शाला ब्रिटिश शासन का भवन है, जो 100 वर्ष पुराना है, बहुत अधिक ज़्यादा जर्जर हो चुका है, जहां पर बच्चों का बैठना खतरे से खाली नहीं है। कभी भी यहाँ दुर्घटना घटित हो सकती है, जो एक जनहानि का विषय बन सकता है। इसकी गंभीरता को देखते हुए परिषद के द्वारा 1 वर्ष पहले ही प्रस्ताव लिया गया था उक्त स्कूल को ध्वस्त करने के, जिसके तहत यह कार्रवाई अब की जा रही है। उनका सदैव प्रयास रहा है कि किसी भी कारण की नगरवासियों को समस्या ना हो। नगर के छोटे छोटे बच्चे शिक्षा अध्ययन करने के लिए यहाँ आते हैं। यदि कल कोई जनहानि हो जाती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जी सर, वो नगर पालिका वाले मैडम का एक आदेश था, तो उसमें दिया था कि ये बिल्डिंग क्षतिग्रस्त है, पर उसके बाद हमारे अधिकारी बीआरसी वगैरह आए, उन्होंने भी देखे, मूल्यांकन करे, तो इसमें बोल रहे थे कि ये बिल्डिंग ऐसी तोड़ने लायक नहीं है करके। पर आज आके देखे तो हमारे बिना पूछे हमारे गेट का भी ताला टूटा हुआ है, कमरों का भी ताले खुले हुए तोड़े हुए हैं नगर पालिका के कर्मचारियों के द्वारा, और इसको बुलडोजर लाकर यहाँ पर टीन शेड निकालने की भी कार्रवाई इन लोगों ने शुरू कर दी, जबकि इसकी खबर अभी हमको नहीं दी गई। आपने इसकी लिखित तौर पे कहीं शिकायत की उच्च अधिकारियों को? मैंने डीओ साहब को भी दे दी हूँ, कलेक्टर को दी हूँ और प्रिंसिपल को दी हूँ, बीआरसी सर को, सबकी मेरे पास पावती है, पर कहीं से मेरे को कोई ऐसे आदेश नहीं आया कि इस बिल्डिंग को यानी कि तोड़ा जा रहा है करके। बिल्डिंग जर्जर हालत में है कि नहीं है, कि तोड़ने लायक है कि नहीं? जर्जर हालत में। इसके 2 कमरे पर हैं, जिसमें टीन शेड लगा दिया जाए तो बच्चे अच्छे से अध्यापन कार्य कर सकते हैं। मैं इसके पहले भी बता चुकी हूँ कि यहाँ पर बैगा जनजाति के 99% बच्चे दर्ज हैं, और उन बच्चों के साथ ये नाइंसाफी होगी अगर ये बिल्डिंग टूटती है तो। उन बच्चों को कहाँ किया जाए, इसका भी कोई मेरे को उच्च अधिकारियों द्वारा। कितनी दर्ज संख्या है यहाँ पर? है 72। और स्टाफ कितना है? स्टाफ है 3। अगर बिल्डिंग टूट जाएंगे तो फिर छात्र को कहाँ बैठा लेंगे आप लोग? बिल्डिंग बच्चों को बिठाने के लिए कोई जगह नहीं बची है। अगर यहाँ से सामान हटाते हैं तो बच्चों को अगर सामान रख दिया जाए तो कमरों में बिल्कुल बच्चों को बैठाने लायक जगह नहीं है। मैं जिस भी अधिकारी से बात कर रही हूँ तो बोल रहे हैं कि देखिए सामान हटा लीजिए वहाँ से, ऐसा बार बोल रहे हैं। बाकी कहीं से कोई जानकारी मेरे को लग नहीं रही है। मैंने विधायक महोदय से भी शिकायत की है मैंने, और यहाँ पर लिखित आदेश मिला है कि आपको कोई अधिकारी का शिक्षा विभाग से? शिक्षा विभाग के कोई अधिकारी का आदेश नहीं है मेरे पास, बस ये